चौधरी भानु प्रताप सिंह के पास धन दौलत, जमीन जायदाद और हवेली की कोई कमी नहीं थी। पूरे इलाके में उनका रसूख था, लेकिन पैसों की प्रचुरता के बावजूद उनकी सोच सदियों पुरानी और संकीर्ण थी। उनके लिए खानदान की नाक और इज्जत का मतलब सिर्फ लड़कों से था। भानु प्रताप और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी के घर में लगातार चार बेटियों ने जन्म लिया। अंजलि, साधना, रेणु और आरती। चार बेटियां होने के कारण भानु प्रताप हमेशा चिड़चिड़े रहते थे। उन्होंने और सुमित्रा देवी ने मिलकर चारों बेटियों पर लोहे की दीवार जैसी सख्ती खड़ी कर दी थी। लड़कियों का काम सिर्फ चूल्हा चौका करना है। इन्हें ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है। कल को किसी के घर जाना है तो बस थोड़ी बहुत समझ आ जाए, उतना ही काफी है। भानु प्रताप अक्सर अपनी पत्नी से कहते। बेटियों को स्कूल की शक्ल तक ठीक से देखने नहीं दी गई। उन्हें घर से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं थी। सहेलियां बनाने पर पाबंदी थी और हमेशा यही ताना सुनने को मिलता था कि वे उनके ऊपर एक बोझ है। चार बेटियों के बाद आखिरकार सुमित्रा देवी ने दो बेटों को जन्म दिया, आकाश और विकास। बेटों के पैदा होते ही हवेली में जश्न का माहौल हो गया। भानु प्रताप ने अपनी सारी दौलत और प्यार इन दोनों बेटों पर न्योछावर कर दिया। बेटों को शहर के सबसे बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया गया। उन्हें हर तरह की आज़ादी दी गई। नतीजा ये हुआ कि दोनों बेटे घमंडी, लापरवाह और स्वार्थी बन गए। समय बीतने के साथ भानु प्रताप ने चारों बेटियों की शादी जैसे तैसे बिना उनकी मर्जी पूछे सीधे साधे और सामान्य परिवारों में कर दी और मान लिया कि उनका फर्ज पूरा हो गया। इसके बाद उन्होंने दोनों बेटों की शादियां बड़े रसूखदार और अमीर घरानों में की ताकि उनकी संपत्ति और बढ़ सके। वक्त का क्रूर तमाचा, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। बूढ़े हो रहे चौधरी भानु प्रताप को अचानक एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उनका आधा शरीर पैरालिसिस का शिकार हो गया और वह बिस्तर से लग गए। सुमित्रा देवी भी उम्र के इस पड़ाव पर कमजोर और लाचार हो चुकी थी। जिस हवेली और जायदाद के दम पर भानु प्रताप हवा में उड़ते थे, वही जायदाद अब उनके बेटों के बीच विवाद की वजह बन गई। आकाश और विकास को अपने बीमार पिता की सेवा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि पिता के मरने से पहले वसीयत उनके नाम हो जाए। एक रात भानु प्रताप की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। वे दर्द से कराह रहे थे। सुमित्रा देवी रोते हुए बड़े बेटे आकाश के कमरे में गई और कहा, बेटा, तेरे पापा की हालत बहुत खराब है, जरा डॉक्टर को बुला ला। आकाश ने चिढ़कर कहा, माँ, रात के 2 बज रहे हैं, सुबह देख लेंगे। वैसे भी रोज का नाटक है इनका। सुमित्रा देवी रोती हुई छोटे बेटे विकास के पास गई तो उसकी पत्नी ने अंदर से ही कह दिया, मम्मी जी, हमारे बच्चों का सुबह स्कूल है, हमें सोने दीजिए। आपके पास इतना पैसा है, किसी नौकर को बोल दीजिए। उस रात भानु प्रताप बिस्तर पर पड़े पड़े अपने बेटों की बात सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि जिस दौलत और जिन बेटों पर उन्हें नाज था, वे सब खोखले थे। बीमारी के इस मोड़ पर वे बिल्कुल अकेले रह गए थे। सुबह होते ही सुमित्रा देवी ने रोते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी अंजलि को फ़ोन किया और पिता की हालत बताई। चारों बेटियों को जैसे ही पता चला, वे अपने सारे काम छोड़कर अपने पतियों के साथ तुरंत हवेली पहुंच गई। जब उन्होंने अपने पिता को बदहाल और बेटों को
बेअसर देखा तो उनका दिल भर आया। बेटों ने तो साफ कह दिया, हम कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर में अपनी नौकरी और बिजनेस खराब नहीं कर सकते। तब चारों बेटियों ने कमान संभाली। अंजलि और साधना ने मिलकर पिता को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। रेणु और आरती ने अपनी बूढ़ी माँ को संभाला और अस्पताल में पिता के बेड के पास दिन रात एक कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा और खर्चा बहुत होगा। बेटों ने अपने हाथ खड़े कर लिए और तिजोरी की चाबियां छुपा दी, लेकिन बेटियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जमा पूंजी निकाली, यहाँ तक कि अपने गहने तक गिरवी रख दिए ताकि पिता के इलाज में कोई कमी ना आए। वे हाथ पकड़कर अपने पिता को चम्मच से सूप पिलाती, उनके घावों को साफ करती और उन्हें हिम्मत देती। 1 महीने के कड़े इलाज और बेटियों की निस्वार्थ सेवा के बाद भानु प्रताप की हालत में सुधार हुआ। वे व्हील चेयर पर बैठकर वापस अपनी हवेली आए। हवेली आते ही दोनों बेटे आकाश और विकास वसीयत के कागजात लेकर उनके सामने खड़े हो गए। भानु प्रताप ने अपने बेटों की तरफ देखा, फिर अपनी चारों बेटियों की तरफ देखा, जो थकी होने के बावजूद उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर खुश हो रही थी। भानु प्रताप की आंखों से पश्चाताप के आंसू फूट पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में अपने बेटों से कहा, तुम दोनों इस हवेली से और मेरी जिंदगी से अभी के अभी निकल जाओ। इस जायदाद पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। बेटे गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले गए। भानु प्रताप ने रोते हुए अपनी चारों बेटियों के सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैं कितना अंधा था। जिसे मैं अपना वंश समझ रहा था वे कसाई निकले, और जिन्हें मैंने पैर की जूती समझा, जिन्हें पढ़ने तक नहीं दिया, जिन पर सिर्फ जुल्म किया, आज वही मेरी जिंदगी और मेरी असली औलाद साबित हुई। तुम लोग बोझ नहीं, इस घर की असली मसीहा हो। अंजलि ने आगे बढ़कर अपने पिता के हाथ पकड़ लिए और कहा, पापा ऐसा मत कहिए। माता पिता चाहे जैसे भी हो, बच्चे उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। चौधरी भानु प्रताप सिंह को समझ आ गया था कि खानदान की नाक बेटों से नहीं बल्कि बेटियों के संस्कारों और उनके प्यार से ऊंची होती है। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का मालिकाना हक अपनी चारों बेटियों के नाम कर दिया और अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन अपनी बेटियों के साए में गर्व और सुकून से बिताने लगे। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।